इंसानों का जो नेचर होता है, उनका जो दिमाग है वो ऐसा है कि वो बहुत जल्दी किसी भी चीज से बोर हो जाते हैं। समझ रहे हैं? उनका मन बड़ी जल्दी भर जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, जब नई नई मैरिज होती है किसी की, हस्बैंड एंड वाइफ बहुत एक्साइटेड होते हैं एक दूसरे को लेके, एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे के करीब आने के लिए। और वो उत्साह जो होता है उनके अंदर, एक्साइटमेंट जो उनके अंदर है, उसकी वजह से वो एक दूसरे से बहुत प्यार बना के रखते हैं। साथ ही उन्होंने खाना है, साथ ही उन्होंने पीना है, एक जैसे रंग के कपड़े पाने हैं, और साथ ही घूमने भी जाना है। चाहे हर रोज पत्नी अपने पति को बोले कि आज मेरे को वहां लेकर के जाओ, आज मुझे यहां लेकर के जाओ, आज मुझे फलाने रिश्तेदार के घर लेके जाओ। वो न्यू एक्सपीरियंस जो उस हस्बैंड के लिए है, उस पति के लिए है, वो अपनी पत्नी के लिए वो सब कुछ फिर वैसे वैसे करता रहेगा। उसके बाद कुछ है या नहीं है, वो पूरी तरह अपना जोर लगाएगा, इंतजामों को करेगा कि उसकी पत्नी जो है वो खुश रहे। पर ये क्या होता है, पहले शादी के 3 महीने, 6 महीने, साल, 1.5, 2, उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद एक दूसरे के प्रति थोड़ा जो लगाव है वो पूरा खत्म तो नहीं हो रहा है, पर थोड़ा बहुत रह जाता है। एक दूसरे के लिए जो उत्साह है वो पूरा खत्म तो नहीं हो रहा है, पर थोड़ा कम हो जाता है। फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कलेश भी होते हैं, छोड़ छोड़ावे की भी बातें हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब क्या है, रिश्ता हो गया पुराना, अब यूज टू हो गए, अब आदत हो गई है, और अब कुछ नया जानने वाला नहीं रहा, कुछ नया पाने वाला नहीं रहा। सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया, सारा तजुर्बा हो गया, सारा एक्सपीरियंस हो गया। अब तो बस जिंदगी साथ जी रहे हैं और साथ एक दूसरे का देना। ऐसा हम देखते हैं। जिस रिश्ते के अंदर उत्साह खत्म हो जाए वो रिश्ता फिक्का पड़ जाता है। टूटे ना टूटे वो बाद की बात है, फिक्का जरूर पड़ जाता है। आप अपने घरों में, अपने आप में देख सकते हो। जिस भी रिलेशन में एक्साइटमेंट खत्म है तो रिलेशन ज्यादा लंबा चलता नहीं है। अब एक इंसान तो जीती जागती चीजों से ही बोर हो जाता है। समझ रहे हैं? जो चीजें जीवित नहीं भी हैं उनसे भी मन बड़ी जल्दी अक जाता है, उनसे भी मन बड़ी जल्दी भर जाता है। चाहे उसके ऊपर हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए लगाए हैं, चाहे अच्छे कपड़े हैं, कोई और एक्सेसरी है, अच्छा एक घर है, गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी है, एक टाइम आता है मन भर जाता है और कुछ नया चाहिए। परमेश्वर इंसान को बनाते हुए ये जानता था कि ये बाद में ऐसे तब्दील होने वाला है। और आज के टाइम पे जो विश्वासी हैं, है तो इंसान ही है, परमेश्वर के ही सब बच्चे। पहले संसार में संसारिक लोग थे, अब परमेश्वर में परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और जो विश्वासी है वो परमेश्वर से भी बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं, वो वचन से बोर हो जाते हैं। और पहले पहले तो बड़ा उत्साह होता है, चर्च आए हैं, आना है, एवरी संडे आना है, प्रेयर भी सीखनी है, करनी है, आराधना में गुण गाने हैं। बड़ी एक्साइटमेंट होती है परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए, चर्च आने के लिए। और मन भी वैसे ही बना के रखते हैं सारा हफ्ता कि हम परमेश्वर में अब आ गए। मैंने देखा है बड़े सारे विश्वासियों का जो वो उत्साह था, जो एक्साइटमेंट थी, वो बहुत ज्यादा था पहले, पर जैसे जैसे परमेश्वर में पुराने होते चले जाते हैं वैसे वैसे वो ढीले, मट्ठे, ठंडे पड़ते चले जाते हैं। फिर कभी उनका मन है चर्च आने का, कभी मन नहीं है। देखो, रिश्ता टूट नहीं रहा है, पर रिश्ता फिक्का तो पड़ रहा है। यही मैंने बोला था, रिश्ता है पर पहले जैसा नहीं है। रिश्ता बना हुआ है पर वो पहले जैसा उज्जवल नहीं है, पहले जैसा उसमें मजा नहीं है।
इसलिए मैंने बोला कि हमको धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर हमसे बोर नहीं होता। हम बोर पड़ जाते हैं, बोर हो जाते हैं, हमारा मन अक जाता है, मन भर जाता है, फिर कभी चर्च आने का मन होता है, कभी नहीं होता है, कभी प्रार्थना में बैठने का मन है, कभी मन नहीं है, कभी वचन खोल के पढ़ने का मन है, कभी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब एक्साइटमेंट को खत्म कर दिया गया, उत्साह जो है वो पहले जैसा नहीं रहा। इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल के अंदर सैकड़ों बार बोला कि तुमको आनंदित रहना है, तुमको जॉयफुल रहना है परमेश्वर में। परमेश्वर के लिए हमको आनंदित रहने के लिए इसलिए ही कहा गया है कि हमारे अंदर से वो परमेश्वर के लिए जो जोश है, वो जो जज्बा है, वो जो पैशन है, वो खत्म ना होए, वो बना रहे। और परमेश्वर इंसान के नेचर के अंदर खुद कुछ भी नहीं करता, वो इंसान के नेचर को खुद से नहीं बदलता, कभी भी नहीं। परमेश्वर जो है वो मन को तैयार करता है, मन को खोलता है, उकसाता है, करना विश्वासी को खुद पड़ता है। क्योंकि परमेश्वर ने किसी को भी कठपुतलियां नहीं बनाया, पपेट्स नहीं है हम उसके हाथ में, हम रोबोट्स नहीं है, रिमोट उसके हाथ में नहीं है। परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र किया है, इंडिपेंडेंट लाइफ दी है कि हम खुद से विश्वास करें और खुद से उत्साहित रहें और परमेश्वर में आनंदित रहे। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है कि आत्मा में भरते जाओ। उसने बोला कि मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुमको सामर्थ को पाना है और हर दिन आत्मा में बढ़ना है। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुमको पवित्र आत्मा दूंगा और मैं ही उससे तुमको भरने को भी दूंगा और उसमें मैं खुद ही तुमको बढ़ाऊंगा, नहीं। उसने बोला कि आत्मा में भरते जाओ। क्या बोले जी? इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि आनंदित रहो। ये नहीं बोला कि मैं आनंद तुम्हें भर देता हूं। परमेश्वर तो हमको देख के खुद आनंद मनाता है। बाइबल में लिखा है सपन्या के अंदर कि वो तुमको देखकर प्रसन्न होगा, तुमको देख के वो आनंद से मगन होगा। क्यों? क्योंकि हम तो बोर हो गए हैं, हमारा तो मन भर गया है। पर परमेश्वर का जो प्रेम है वो कभी फीका नहीं पड़ता। उसका प्रेम वैसा ही है जैसे था, है, रहेगा। इसलिए बोला कि वो एवर लास्टिंग लव है, वो करुणा में प्रेम है जो कभी खत्म नहीं होती है। उसकी कृपा वो वाला प्यार है जो कभी खत्म नहीं होता है। प्यार, वो वाली मोहब्बत उसको हमसे है। इसलिए वो देख के हमको प्रसन्न होता है हर दिन। इसलिए लिखा है वो तुमको देखकर आनंद से मगन होता है। समझ में आ रहा है जी? क्यों? क्योंकि उसका प्रेम फीका नहीं पड़ रहा है, उसका प्रेम बरकरार है, उसका उत्साह हमको लेकर के खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वो आनंदित है। आपको क्या लगता है कि आपको अगर 2 महीने हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं परमेश्वर को जाने, या पीढ़ियों से हो, तो क्या परमेश्वर को पूरी तरह जान गए हो? शुरुआत है अभी। वचन की इतनी गहराई है कि उसको मापा नहीं जा सकता। एक बात है परमेश्वर को जानना, एक अलग बात है परमेश्वर के बारे में जानना। एक बात है वचन को जानना, एक बात है वचन के बारे में जानना, वचन को गहराई से जानना, वचन के प्रकाशन को प्राप्त कर लेना। अभी तो हमने शुरू ही किया। अगर अभी से ही अमक जाएंगे, अभी से ही बोर हो जाएंगे, तो फिर कल को क्या होगा? ज्यादातर लोग की वो वाली एक्साइटमेंट जिसकी मैं बात करूं, वो जोश, वो कब तक है? जब तक उनकी हीलिंग नहीं हुई है। क्योंकि उन्होंने सुना क्या था? हीलिंग को। उन्होंने सुना क्या? चंगाई को। उसमें कुछ बुरा नहीं है, यीशु मसीह चंगाई का दाता है, उसने शरीरों को बनाया, वो शरीरों को चंगा करना जानता, वो करेगा। पर आप चंगाई पे आधारित नहीं रह सकते, आप हीलिंग पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आप परमेश्वर को एक अलग नजर से देखें, हीलिंग वाली नजर से देखना बंद करें, सिर्फ अपने कामों के बनने वाली नजर से देखना बंद करें। जब परमेश्वर ने बोला है कि तुमको मैं आशीषित करूंगा, वो ऐसे मटेरियलिस्टिक चीजों की बात नहीं कर रहा। अच्छा फोन, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ, वो बाद की बात है। बाइबल में लिखा है वो धन्य है जिसको परमेश्वर ने चुना है और अपने समीप आने दी है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हम परमेश्वर को जान गए और अब यीशु मसीह मेरा और आपका उद्धार करता है। ये है वो ब्लेसिंग।